हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बस आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इस वीडियो का नाम रखा हुआ है BMS टॉक। तो मैंने सोचा चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं, तो मैंने सोचा कुछ सीरीज टाइप का बनाते हैं। तो मैंने इस सीरीज का नाम रखा है BMS टॉक्स। तो इसका ये एपिसोड 1 है। तो इस एपिसोड 1 में मैं बात करूंगी कि मैं BMS तक कैसे पहुंची, मुझे कैसे पता चला BMS के बारे में। अपने बारे में बता दूं, मैं करेंटली BMS इंटर्न हूँ। एलोपैथ की मेरी इंटर्नशिप चल रही है। ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? 2015 में मैंने अपना 12th पास आउट किया था। मैं एक नॉन मेडिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी मेडिकल से नहीं है, इस फील्ड से नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है, फार्मा से भी नहीं है। 2015 में मैंने जब अपना 12th पास आउट किया बायोलॉजी से, तब मेरा जो स्कोर था, मेरा जो परसेंटाइल बना था बोर्ड में, वो बना हुआ था 87.2%। उस टाइम पे बहुत अच्छा डिसेंट सा मार्क मेरा आया था। तो सबको लगा कि कुछ अच्छा कर सकती हूँ और मुझे भी लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, और वो मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल था। क्योंकि मैं बता दूँ, मैं एक बिलन एवरेज स्टूडेंट थी अपनी पढ़ाई में, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे 12th में जिन्होंने मुझे पुश किया पढ़ने के लिए, और मैंने जब अपना एफर्ट्स दिए और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला, तो वो एक चीज़ थी जो मेरी लाइफ में बहुत इंस्पिरेशनल है। 2015 में जब मैंने स्कोर किया, तब फैमिली को भी लगा और मुझे भी लगा कि मुझे आपको एक मौका देना चाहिए मेडिकल फील्ड में। क्योंकि बायोलॉजी जब हम लेते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डॉक्टर बनना। तो इसी तरह से मेरे भी दिमाग में आया कि चलो डॉक्टर बनते हैं, बट इसका मुझे डी भी नहीं बनाना। मैं एज आई सेड कि मेरी फैमिली बिल्कुल नॉन मेडिकल है, किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग लेते हैं। तो मैं इस इंस्टीट्यूट से अपनी प्रिपरेशन की, एलन से। मैंने 1 ईयर अपना एलन इंस्टीट्यूट को दिया। उसके बाद तब नीट नहीं होता था, तब AIPGT होता था। तो 2016 में AIPGT का एग्जाम हुआ था एक बारी, फिर उसको कैंसिल करके दोबारा नीट कराया गया था। तो वो एग्जाम से हम आगे सिलेक्ट होते हैं MBBS सीट में। बट 1 साल की प्रिपरेशन में मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो, मैं बता दूं अपनी सच्चाई, मेरा सिलेक्शन MBBS सीट में नहीं हुआ था, और एट द एंड तक मुझे पता भी चल गया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला इस 1 साल की प्रिपरेशन में। क्योंकि मैंने ना ही 11th-12th में कोई इतनी अच्छी प्रिपरेशन की थी, ना ही 9th-10th में कोई अच्छी प्रिपरेशन की थी। मतलब मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में जाने वाली हूँ। तो मैंने जब वहाँ पढ़ा, तो मुझे पता चला कि पढ़ाई तो बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पे। किसी कंपटीशन के लिए पढ़ना और बोर्ड के लिए पढ़ना, जमीन आसमान का फर्क था वहाँ पर। लेकिन 1 ईयर जो मैंने पढ़ा और समझा एलन इंस्टीट्यूट में, वो मतलब मैंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया था। वहाँ की जो पढ़ाई थी, वो मैं आज भी अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे ना, मुझे अगर फिजियोलॉजी देखनी पड़ती है, मैं अभी भी एलन के नोट्स को निकालती हूँ और फिर से बेसिक में जाती हूँ और उन सारी चीज़ों को समझती हूँ। 1 ईयर एलन में प्रिपरेशन करने के बाद अपना AIPGT का टेस्ट दिया। मुझे मार्क्स पता थे मेरा नहीं होने वाला था, बट एक और चांस मिला था नीट का, जो मैंने प्रिपेयर दोबारा भी किया। बट तब भी मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट लकीली उस टाइम पे एक एग्ज़ाम हुआ जिसका नाम था CPAT। बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम के बारे में जान रहे होंगे, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के थ्रू 2016 में BMS की सीट्स फिल की गई थी। BMS, BHMS और BUMS की सीट्स फिल की गई थी। तो 2016 वाले जितने भी बैच वाले बच्चे, अगर किसी के पास भी मेरा ये वीडियो गया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप CPAT वाले ही बच्चे हो। हो सकता है हम काउंसलिंग में मिले भी हों। उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें भी मैं बता दूं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला था। जब गवर्नमेंट की सीट फिल हो रही थी, तो मैं बिल्कुल पास ही थी गवर्नमेंट सीट से, बट कुछ नंबर से मेरा गवर्नमेंट सीट में नहीं हुआ था। तो आई ऑप्ट फॉर प्राइवेट सीट। मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला, मैंने वहाँ से अपना BMS किया हुआ है। बट बिफोर दैट ना, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती थी कि एक नॉन मेडिकल फैमिली से बिलोंग करना बहुत टफ हो जाता है अगर आप मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हो। वहाँ आपको कोई भी नॉलेज नहीं होती है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मेरे पेरेंट्स को कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या है BMS। अब मैं आपको बताऊँ कि मुझे BMS के बारे में पता कैसे चला। तो एलन इंस्टीट्यूट में जब लास्ट डे होता है ना, तब आपको एक करियर काउंसलिंग दी जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे वहाँ पर लगी थी। लास्ट डे में सिर्फ MBBS के अलावा, मतलब कम से कम 20 से ज़्यादा कोर्सेज को उन्होंने बताया कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। उसमें से मुझे एक कोर्स के बारे में सर लोगों ने बताया, BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी। उन्होंने जब मुझे इस कोर्स के बारे में बताया, तब मुझे थोड़ा बहुत पता चला। तभी मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे MBBS के बारे में पता था और MBBS की सीट ही क्रैक करना चाहती थी मैं। बट BMS का नाम सबसे पहली बार मैंने तभी सुना था
वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो सजेस्ट मी कि तुम BMS में एडमिशन ले लो। फैमिली में कोई BMS डॉक्टर होंगे जो अच्छे हैं, एस्टेब्लिश हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम BMS कर सकती हो। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि नीट और इतने सारे एग्जाम्स और इतनी सारी पॉलिसीज चेंज हो रही थी, फैमिली ने डिसीजन ये लिया कि तुम BMS में ही एडमिशन ले लो। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी काउंसलिंग हुई और मैंने अपना BMS में एडमिशन ले लिया। तो इस तरीके से आप जितना आप सुन पा रहे हो ना कि मैं BMS में मैंने एडमिशन ले लिया, बस यहीं तक मुझे नॉलेज थी। इसके अलावा मुझे BMS के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एडमिशन लेने के बाद भी नहीं पता था। सोचिए उस समय एक नॉन मेडिकल के बच्चे किस टाइप से होते थे। आज की डेट में तो मुझे लगता है लोग बहुत सारा सर्च कर लेते हैं, सारी चीज़ें, काउंसलिंग प्रोसेस भी इतनी सारी अपलोडेड है। पता नहीं मैं ही पीछे थी या उस टाइम पे 2016 में इतना यूट्यूब का क्रेज भी नहीं था, लोग इतनी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी हमारे पास। आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। नॉर्मली जैसे काउंसलिंग हुई उसी काउंसलिंग से मुझे सीट मिली, मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट मिल गई थी, तो उस तरीके से मैं BMS में एंटर कर गई। तो आज के लिए इस एपिसोड के लिए इतना ही कि BMS के बारे में मुझे क्या पता था, कैसे मैं इस BMS में एंटर हुई। इस सीरीज में कंटिन्यू रहना है तो एपिसोड 2 का वेट करिएगा, एपिसोड 2 इसका जल्दी ही आएगा। बाय।